दोस्तों आज का टॉपिक है पढ़ाई से हार नहीं मानना। पॉइंट नंबर 1% का लाभ। 1% का लाभ क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब हम किसी काम को करते हैं तो कोई काम होता है, भारी काम होता है, तो चाहते हैं कि हम उस काम को एकाएक पूरा कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाता है, या कम समय में हम उस काम को तुरंत कर लें, हो नहीं पाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा? काम को टुकड़ों में बांटना होगा और आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि आपको 5 प्रश्न उत्तर याद करने हैं, 5 प्रश्न उत्तर याद करने हैं। अगर आप उसको एक बार में अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ याद होगा, कुछ नहीं भी याद होगा लेकिन कुछ होगा। तो दोस्तों अगर इस 5 क्वेश्चन को हम एक एक करके याद करें, यानी एक एक करके एक टाइमिंग प्रत्येक दिन दें और याद करें, तो वो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों काम को सबसे पहले टुकड़ों में बांटिए और तब करिए, तो उसमें आपको 1% का लाभ होगा, लेकिन आप जो है धीरे धीरे इससे 100% पर जा सकते हैं। पॉइंट 2, कार्य चक्रव्यूह। दोस्तों आपने अब काम को बांटना सीख लिया है, तो आप क्या करिए कि अब इस काम को 4 कैटेगरी में बांटिए। जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटिए। पहला कम आवश्यक, दूसरा आवश्यक, तीसरा अति आवश्यक और चौथा अनावश्यक। यानी इन 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। आपको कम आवश्यक का क्या मतलब है? कम आवश्यक का मतलब है कि आप जो भी काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसको कल पर भी टाल सकते हैं या थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं। आवश्यक में क्या है दोस्तों कि वो काम को आपको करना है, अगर नहीं आप करते हैं तो उसके कारण जो है अगला काम खराब हो जाएगा और आपको हानि का सामना करना पड़ जाएगा। और अति आवश्यक का मतलब क्या है? अगर वो कर दिए तो हमारे जीवन पर उसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों और अनावश्यक क्या है? अनावश्यक कार्य ये है कि जैसे कि आप फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो ये सब सारे काम जो अनावश्यक है, इससे समय बचा करके अपने मेन काम में उसको लगाइए। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज बना लीजिएगा, तो आपका जो पढ़ने में जो है लगाव ज़्यादा हो जाएगा और आपका काम सही ढंग से हो जाए। पॉइंट नंबर 3, कार्य को दिलचस्प चीज़ से जोड़ना। यानी दोस्तों जब भी आप काम करने का आपको मन नहीं करता है तो आप अपने कार्य को दिलचस्प चीज़ से जोड़ दीजिए। जैसे कि आपको क्या करना है कि अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक चला लीजिए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने से क्या होगा? आपका एक आदत बन जाएगा कि जब आप पढ़ने बचिएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो मज़ा आएगा। तो इस तरह से आप वो सारा दिलचस्प चीज़ को खोज के रखिए कि जब भी आप काम करते हैं उस चीज़ का उपयोग करिए, जिसके कारण जो है आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप समय से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। एक तरह का प्रलोभन हो गया कि आप जो है उस चीज़ को करिएगा तो आप पढ़ाई करिएगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने कार्य को दिलचस्प चीज़ से जोड़ दीजिए और आपका जो है बढ़िया ढंग से पढ़ाई होगा। पॉइंट 4, सहयोग पुरस्कार। दोस्तों यह सहयोग पुरस्कार क्या है दोस्तों कि आप एक साथ मिल करके पढ़ाई कर सकते हैं। सहयोग पुरस्कार के तहत क्या है दोस्तों? 2 दोस्त आप आपस में मिल जाइए और पढ़ाई करिए। उसके बाद क्या होता है, आप ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करिए, ग्रुप में पढ़िए। उसके बाद आप जो है आपको जहाँ पर मूड बन जाता है, दोस्तों के समक्ष बनता है, तो आप उसका सहयोग लेकर के उसमें पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको हम ये बता देते हैं कि ये मूड किस तरह का वहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि कोई लड़की एकाएक आपके सामने आता है तो क्या करते हैं आप कि बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छा ढंग से बात करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह का आपका मूड उस समय चेंजिंग होता है, उसी तरह जो है सहयोग कार्य करने पर भी क्या होता है, उसी तरह का मूड बनता है और आप आराम से जो है अच्छा ढंग से कॉन्शियसनेस होकर के आप पढ़ाई कर पाते हैं। तो दोस्तों यही था सहयोग पुरस्कार। पॉइंट 5, सजगता शक्ति। सजगता शक्ति क्या है दोस्तों? आपको किसी काम को करने में जितना देर समय मतलब मन लगता है और धीरे धीरे क्या होता है कि उस काम से आपका दिल टूटते जाता है, तो जितना देर तक आपको उस काम करने में मन लगा, यही आपकी सजगता शक्ति है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप जो टाइम टेबल बनाते हैं तो इसमें इसका बहुत बड़ा ही महत्व होता है। सबसे पहले आप जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और जितना देर तक आपको पढ़ाई में मन लगता है उस टाइम को लिख लीजिए और जितना देर तक ही मन लगता है बस उतना पढ़ करके आपको ब्रेक लेना है। और ब्रेक ले लेने के बाद क्या होगा कि आपको फिर से मूड बना करके पढ़ने बैठना है। तो जितना देर तक आपको मूड बना करके फिर पढ़ने के लिए बैठे हैं उस टाइम को अलग लिख लीजिए और ये काम आपको पूरे दिन करना है। पूरे दिन करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जितना पूरे दिन में पढ़ने का टाइम आया और जितना समय यानी फिर से पढ़ने के लिए बैठने के लिए फिर मूड बनाने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम अलग आएगा। आप दोनों का औसत निकालिए। औसत निकाल करके आपको क्या करना है, जो औसत निकलेगा पढ़ने का आप उतना देर ही पढ़िए और उसके बाद उतना देर पर आप क्या करना है, इधर ब्रेक वाला जो टाइम बचेगा वो टाइम को आप उतना देर पढ़ने के बाद उतना ब्रेक ले लीजिए और फिर आपका मूड बन जाएगा पढ़ने का। तो इस तरह से आप पढ़ाई को अलगाव नहीं कर सकते हैं, मतलब आप पढ़ाई से मुँह नहीं मोड़ सकते। पॉइंट 6, सबसे बड़ा मोटिवेटर। तो दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेटर आपका विचार है। विचार क्या है दोस्तों कि आप अभी वर्तमान में जो भी कर रहे हैं उसके 5-6 साल बाद की बात को आपको सोचना है कि आपका लक्ष्य जो है, अगर ये लक्ष्य हमको पूरा नहीं होगा तो 5-6 साल बाद मेरी क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में आपको एक पेज पर लिखना है और उस पेज को क्या करना है, उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपका नज़र हमेशा पड़े। तो ये लिखने से क्या होगा दोस्तों कि उस पर आपको उसमें लिखना है कि अगर हम 5 साल के बाद अच्छा कर गए तो क्या होगा, अगर 5 साल के बाद अगर हम सफल नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा दोस्तों मोटिवेट करते रहेगा और इससे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें।